आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और आज मैं लाहौर में मौजूद हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं आपको लाहौर के 2 हलकों में ले जाऊँगा। PP 158 जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के राना एहसन शराफत का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ अकरम उस्मान के साथ है, और दूसरी तरफ 168 में चलेंगे जहाँ पर असद खोखर का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नवाज़ अवान के साथ है। दोनों हलके बहुत अहम समझे जा रहे हैं। दोनों हलकों में सूरत हाल क्या है, अवाम क्या कहते हैं, उम्मीदवार क्या कहते हैं, किसकी पार्टी का बयानिया चल रहा है, किसका की पार्टी का निशान ज़्यादा मकबूल है। तो आइए लाहौर के इन दोनों हलकों में आज चलते हैं और देखते हैं सूरत हाल क्या है और कौन जीतने जा रहा है। वोट किसको डालना है यहाँ पर? वोट देखेंगे किसको डालना है सोच के। अच्छा, वो अभी से ज़हन नहीं बनाया? अभी ज़हन नहीं बनाया किसको दें वोट। अच्छा, हाँ दे थके हैं वोट दे देंगे, लेकिन डालना ज़रूर है वोट आपने। वोट तो डालना है। हाँ, देखेंगे सोचें कौन अच्छा उम्मीदवार है उसको डाल दें। ठीक हो गया। ठीक है, किसका वोट है भाईजान यहाँ पे? मेरा इमरान खान का भाई। क्या वजह है? काम किए उसने वैसे। अच्छा, इमरान खान यार 4-5 महीने हो गए वेखो की हालत, पेट्रोल तो रोज़ ही पूरी नहीं होंगी बंदियां दी, भुखा मारी आवाम। रिक्शा चलाते हो आप तो पेट्रोल महंगा होने से कोई फ़र्क पड़ा है? फर्क रोड पे आ गए हैं, 24 घंटे रोड पे आ गए हैं कि 12 घंटे रिक्शा चलाते थे, हूँ 24 घंटे भी चला के फिर भी कोई कुछ नहीं बचता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन हो रहे हैं तो कौन जीत रहा है? अभी जो नज़र आ रहा है, हाँ, अब आम जो है अभी भी इमरान खान साहब को लाइक करते हैं लोग। अच्छा, जी। क्या वजह उसकी? उसकी वजह ये है कि उस बंदे ने इस मुल्क में ये कोरोना की वजह से उसके ऊपर जो हालात बने सो बने, अच्छा। वो पूरी दुनिया के लिए बने। अच्छा, उसकी वजह ये है कि वो एक निडर लीडर है, उसने खाया नहीं है, ठीक अभी है। उसको काम नहीं करने दिया गया। अच्छा, ये जरदारी हो गए, नवाज शरीफ वगैरह हो गए, इन्होंने उसको यानी कि डिसहार्ड किया उस बंदे को। तो यहाँ पर सीट निकाल लेंगे इमरान खान? इंशाल्लाह जी, मैं PTI का सपोर्टर हूँ। अच्छा, हम इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे ये सीट निकालने के लिए। अच्छा, जी इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह। ये ज़रा भाई साहब एक और खड़े हैं मेरे पास। भाईजान, किसकी यहाँ पर पोजीशन बेहतर जा रही है? इंशाल्लाह जो PTI है ना, हाँ, वो इंशाल्लाह और तीसरी बार इंशाल्लाह वही कामयाब होगी। अच्छा, क्या वजह उसकी? देखें, जो पहले जो आवाम का रीज़न था ना हाँ। कि शेर आएगा ऐसे कर देगा ऐसे कर देगा, लेकिन जब से शेर आया है हाँ। और शेर ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है, महंगाई जी। ऊपर की सतह पे चलेगी, गरीब आवाम रोना शुरू हो गया, वो बदतन हो गई है। और अब वो गरीब आवाम यही कह रही है इससे बेहतर तो पिछली हुकूमत थी। अच्छा, तो वो कुछ ये भी ठीक है, किसी हद तक ठीक है कि पिछली हुकूमत ने कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है। अब ये 2 माह में देख लिए 100 पे पेट्रोल में एक रिक्शा ड्राइवर 100 पे पेट्रोल चला गया, बढ़ गया अच्छा। 100 का, 250 रुपये लीटर हो गया। सवारी को कहते हैं पैसे दे दो, 250 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, वो कहते हैं 100 रुपया देना है, पेट्रोल 250 रुपये, सवारी पैसे नहीं देती, तो कमाई कहाँ से आएगी? बिल्कुल सही है। ये भाई साहब, इनसे बात करते हैं। क्या जी, इस हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या पोजीशन है? पोजीशन ठीक है, PTI की जो है ना पोजीशन टाइट है इधर। अच्छा, टाइट का क्या मतलब है कि वो फेवरेट हैं, जीत रहे हैं? फेवरेट है, जीत रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पक्की सीट है उनकी। क्यों, क्या वजह उसकी? वजह ये महंगाई की वजह है, इन्होंने महंगाई आगे कर दी इतनी। पहले पेट्रोल था 150 रुपये लीटर, अब 250 रुपये लीटर है, हर चीज़ महंगी। इमरान खान ने भी अच्छा नहीं किया हमारे साथ। अच्छा, जो शहबाज शरीफ आया तो इसने भी अच्छा नहीं किया। अच्छा, हम गरीब आदमी बहुत परेशान हैं, तो ना पेट्रोल पूरा कर रहे हैं ना हम। नहीं तो अब वोट किसको देना है? हमने अल्लाह की ज़ात को देना है वोट, किसी को नहीं ये देंगे। वोट तो देना चाहिए ना, कौमी फरीज़ा है वोट देना। वो तो हमारा फर्ज है, मगर हाँ। जिसको भी दिया है ना उसने हमारा को अच्छा नहीं सोचा। अच्छा, कोई जो भी हमारा को अच्छा सोचेगा हम उसको देगा। ठीक, वादे हमारे साथ सारे करते हैं मगर कोई पूरा नहीं करता। अच्छा, हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। परेशान है आप, सही है। यकीन करो 2 टाइम की रोटी खानी मुश्किल होगी, रिक्शा चला के दिहाड़ी पे रिक्शा, तो हम पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप जूते मुरम्मत करने का काम करते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं? ऐसे ही बस 1000, 1200, 600, 800 अच्छा, तो निज़ाम चल रहा है? बस गुजारा चलते इंशाल्लाह। अच्छा, तो वोट किसको देना है यहाँ पे? वोट तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन सरहद का बना हुआ, लेकिन हमारा। अच्छा, लेकिन यहाँ, अच्छा, आपका PTI के साथ ताल्लुक है, तो यहाँ पर किसकी पोजीशन है? आप यहाँ पे काम करते हैं, हल्के में बैठते हैं? ना इमरान खान का पोजीशन। अच्छा, स्पोर्ट ज़्यादा इमरान खान का धोखा दे। ठीक है। किसकी पोजीशन बेहतर है? इंशाल्लाह PTI जीतेगी। अच्छा, क्या वजह उसकी?
इसकी वजह ये है कि ये पुराना डोला इकट्ठा हो गया है। अच्छा। कितनी के बाहर अपने मफाद के लिए इकट्ठे हैं सारे, और जो कि मुल्क के लिए तो इकट्ठे नहीं है, नई महंगाई के लिए इकट्ठे हैं। अच्छा। तो इनका नारा था उसके लिए तो इकट्ठे नहीं थे। ठीक है। ये अपना केस वगैरह सीधा करने के लिए लोग इतने पागल तो नहीं है। हाँ, ये मीडिया कहते हैं ये हल्का जो है नून लीग का हल्का है, यहाँ से नून लीग के बड़े हमेशा जीती है, या सादिक साहब भी जीते हुए हैं, फिर पीटीआई कैसे निकालेगी? ये तजर्बाकार लोग हैं, हाँ। धांधली करने में मास्टर हैं। तो पहले अलीम खान साहब जीते थे, वो पीटीआई के थे, हाँ। और वो छोड़ के चले गए। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? अल्लाह का इलेक्शन हो रहे हैं आपके हल्के में, तो क्या काफ़ी एक्साइटेड हैं आप इलेक्शन के लिए? इलेक्शन तो हर बार ही होते हैं। अच्छा, तो क्या पोजीशन किसकी बेहतर है? पोजीशन तो जो सी इमरान खान की यहाँ पर देता है। अच्छा, क्या वजह उसकी? ऐसे लोग लाइक करते हैं उससे, वो हक की बात करता है, नजायज़ बात भी नहीं करता। अच्छा। हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं करता, नजायज़ कोई बात नहीं करता, जो उसकी बात है वो एग्री पर करता है। अच्छा, ठीक है। इस वजह से आप समझते हैं कि पीटीआई को वोट मिलेगा? हाँ जी, पीटीआई। सही है। आप किसको वोट दे रहे हैं? नून लीग को। क्या वजह है? बस हम लाइक करते हैं। पसंद करने की वजह क्या है? बस शुरू से हमारे जो बड़े हैं, बड़े आबाओ अजदाद नून लीग को पसंद करते चले हैं, इसलिए आपने रिवायत निभानी है। जी इंशाल्लाह। चलें, बिल्कुल सही है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी यहाँ पे? पीटीआई को। क्या वजह उसकी? इंसान बहुत अच्छे इमरान खान। अच्छा, तो आपके आबाओ अजदाद बाप दादा नहीं सपोर्ट करते नून लीग को? नहीं, अच्छा, गलती हो गई जड़ी नून लीग को, गलती वो सपोर्ट करते रहे। हम आवाम ही नहीं बोलेंगे। क्यों आवाम नहीं आप? हम कहाँ से आवाम हो गए जो अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट नहीं कर सकते? हाँ, कम से कम जो जिस तरह मतलब के हालात जा रहे हैं, ठीक है, आप ये हिसाब लगाएं कि लोग जो है ना, ख़ासतौर पे दिहाड़ीदार, हम तो चलो जी। कारोबारी लोग हैं ना, थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेते निज़ाम हैं। चलता है ये जो बेचारे मजदूर खड़े हैं मेरे पास, जी। एक दिन के लिए काम बंद हो, ये इनके घर में खाना नहीं पकेगा, ठीक है। जी, चलो, नहीं मगर इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? हम खुद हैं, आवाम जिम्मेदार हम है? जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार कैसे? नहीं। हम क्या क्या करना यार चाहिए जो था? आगे आ रहे हैं वो हम में से आ रहे हैं, हाँ, आप और हम में से आ रहे हैं ना। हम लोगों को सीधी सी बात है, हम अपने हकूक़ तलब करते हैं, क्या हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं? हल बताएं इसका। इसका हल है कि पहले हम अपने फ़राइज़ पूरे करें, हम पहले पाकिस्तान को कुछ दें ना। सही है, बिल्कुल आप प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो हल्के का इलेक्शन है इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका मैं क्या कह सकता हूँ भाई? आपने वोट तो डालना ना। भाई मेरा वोट मैं नहीं कॉस्ट करूँगा, माज़रत। डालेंगे नहीं वोट? ये तो कौमी फ्रीज़ा है ना जी, वोट तो डालना चाहिए। वोट मैं नहीं डालूंगा। कौमी फ्रीज़ा आप अदा नहीं करें? मैं decide- अभी आप कह रहे हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। जिम्मेदारी से मुराद मेरी ये है कि हम अपने फ़राइज़ जो है ना, अपनी जिम्मेदारी, ये भी तो एक फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है, मगर किसको दें वोट, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, कंफ्यूज हैं आप? कंफ्यूज आपको कोई दोनों में से अच्छा नहीं लग रहा? यार, हमें दिया गया इन लोगों को, मतलब कि कोई तालीम हमें दी, जो हमारे लोगों को शऊर दिया, तालीम दी है, ठीक है। बहरहाल मैं मतलब कि यहाँ पे जो काम करवाए हैं ना, कामों के लिहाज से मैं बात करूँगा, जी, अलीम खान साहब ने बहुत काम करवाए हैं, ठीक है। तो अब अलीम खान तो उनको फेवर करता आप अलीम खान को आप पीटीआई समझते हैं कि नून लीग समझते हैं? हूं। मैं उनको इंसान समझता हूँ, काम उन्होंने करवाए। नहीं, आप उसका क्रेडिट काम उन्होंने कराया जब वो पीटीआई में थे, अब वो नून लीग में है, तो क्रेडिट पीटीआई को देंगे या नून को? वो आप भी कराएंगे, अच्छा, वो आप भी कराएंगे। सही है। नतीजा ये निकला कि आप नून लीग को वोट देंगे? मैं अलीम खान साहब को वोट दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। अलीम खान साहब के बिहाफ पे जो भी बंदा होगा उसको मैं खड़ा करूँगा। डन हो गया, ठीक है, शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अलीम खान को देना। आपने भी? हाँ जी, अच्छा। नून लीग हकदार नहीं है वोट की। अच्छा, हाँ जी, वो करप्ट लोग हैं, तो अलीम खान तो उन्हीं के लेकिन वो आ गया ना, हमारे का काम आता है ना। अच्छा, हाँ जी, हाँ नहीं तो वो आप कह रहे हैं कि ये करप्ट लोग हैं, तो अलीम खान तो करप्ट लोगों के साथ खड़े लेकिन हैं। वो हमारे तो काम आता है ना, अच्छा, जो हमारे काम है हमने तो, चाहे वो करप्ट हो। कोई बात नहीं, उसका माजी उसके साथ। ठीक है, सही है। इस वक्त मेरे साथ मियां अकरम उस्मान साहब मौजूद हैं, जो PP 158 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के राना एहसन शराफत हैं, जिन्होंने पिछली मरतबा 45,000 वोट दिए थे अलीम खान के मुकाबले में। इस मरतबा कैसे हराएंगे मियां अकरम उस्मान साहब उनको, तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। मियां साहब, कैसी चल रही कैंपेन आपकी? जी बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और ये वो रिस्पांस मिल रहा है जो कि जनरल इलेक्शन में मिलता है। नहीं, मगर मेरा सवाल ये है
कि देखिए अलीम खान साहब जैसा तगड़ा आदमी जिन्होंने आपको पता है कैसी कैंपेन की थी, उन्होंने अगर सिर्फ 7,000 की लीड ली थी अपने मुखालिफ उम्मीदवार से, आप कैसे हरा लेंगे उनको? अलीम खान का ज़ाती वोट थोड़ी था, बल्ले का वोट था। और इस वक्त बल्ले की अल्हम्दुलिल्लाह हवा चली हुई है। खान साहब का बयान है, सर चढ़ कर बोल रहा है। और जो महंगाई में हाल है लोगों ने किया है, लोगों का रिस्पांस वही मैं बता रहा हूँ कि बाई इलेक्शन वाला नहीं, जनरल इलेक्शन वाला है। और लोग बहुत सख्त जो है नाराज़गी का इजहार करें नून से। तो हमारा तो वोट है बैठ का, और शख्सी जो है ना कोई माने नहीं रखती। बेशक अगर इतना था तो अलीम लड़ लेता आगे, वो बात क्यों गया फिर? तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपके ख्याल में, जो आपको लगता है कि आप बल्ले के निशान के अलावा ज़ाती वोट भी चाहिए होता है ना, तो आपकी ये स्ट्रेंथ है? मेरी शराफत मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड मेरी स्ट्रेंथ है। शराफत तो शराफत की स्ट्रेंथ नहीं है। जो लोकल होना मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ मेरा 2 साल से रहा मेरी स्ट्रेंथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारा एक बैकग्राउंड भी है और लोग जानते भी हैं, ये मेरी सारी स्ट्रेंथ है। और बैट का वो जो मेरे पास से निशान है वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप कितना आप कितना वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हल्के में? जी मैं तकरीबन अगर टर्न आउट इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 60% हम मैक्सिमम लोगों को निकालें, और जिसके लिए हम हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा टर्न आउट जो है ना वो होगा तकरीबन 50% प्लस होगा। अगर हम ये निकालने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह वोट जो है ना वो हमें कोई नहीं हरा सकता। आपके हरीफ की स्ट्रेंथ क्या है? अदीब की स्ट्रेंथ नहीं है, अब उसके बाद लोटों की जो है ना बाहरी। नहीं वो तो लोटे नहीं है, वो तो पीएमएलएन के टिकट पे उसके साथ क्योंकि बाकी हल्कों में तो चले पीटीआई ये कह सकती है, आपके हल्के में तो ये है कि नून लीग का वर्कर ही खड़ा हुआ है। उसके साथ लोटों की जो स्ट्रेंथ है, जो उसका वो ट्रेड मार्क के नीचे सारी जो कंपनीज आ रही हैं सारी लोटों की इश्तेहार है। और दूसरी बात है कि नून लीग का जो है ना वो बयानिया पिट चुका है। आपने कवर किया होगा मरियम का जलसा यहाँ पर धर्मपुरा, अच्छा जलसा हुआ ना, टोटल फ्लॉप। मैं मोटर बाइक पे खुद गया था वहाँ, मेरा एक कभी मुखालिफ भी कहता है कि मुखालिफ का जलसा अच्छा हुआ है। आपके जलसों को भी तो आपके मुखालिफ कहते हैं, बड़े बड़े इमरान खान के जलसों को कहते हैं कि 8,000 लोग थे। हम लोग जो है इमरान खान के जलसों, इतना बड़ा जलसा है तेरा, वो नहीं कर नहीं आप उसका कंपैरिजन मगर करें ना, इमरान खान के जो कन्वेंशन हुए हैं उससे करें ना, लाहौर में जो आपके हल्के में हुए हैं। बाकी नहीं मैं मकामी इलाके के जो जलसा था वो मेरा तो वर्कर्स कन्वेंशन था, जो प्योरली पीटीआई के वर्कर्स थे उनको इनविटेशन बाय कार्ड गई हुई थी, ठीक है। और ये जलसा होता है जलसा आम, जलसा आम में तो पूरा हल्का आना चाहिए ना, तो वो तो ऐसा था कि यूनियन काउंसिल का जलसा हो गई, तो कनाते लगा के बंद किया और इंतहाई फुसफुसा सा जलसा था। इमरान तेरे जानिसार क्या, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार क्या वादा करके वोट मांग रहे हैं? वादा है इमरान खान का बयानिया चल रहा है, ठीक है। और जो मसाइल हैं यहाँ पे, 2 मसले बहुत बड़े फेस करने पर। एक तो पीटीआई की क़यादत का नीचे वर्कर से रब्ता नहीं था, अवाम से रब्ता नहीं था। जो पिछला जिसकी भी लोटा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत हद तक जो लोग हैं वो कट ऑफ थे अपनी लीडरशिप से। अलीम खान साहब मिले नहीं है लोगों से आगे, ये कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, उसने काम कराए हैं उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि काम जो है ना कोई ज़ाती जेब से थे, वो तो हर हल्के में मुस्लिम लीग नून ने भी कराए, MPS ने भी कराए होंगे, जो पीटीआई के बाकी मिनिस्टर थे वो भी काम कराते रहे। तो काम लोगों को इतना मानी नहीं रखता, राब्ता जो है ना वो बहुत मानी रखता है। और दूसरा जो यहाँ मसला है वो पानी पीने का, साफ पानी का मसला, वो मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि ज़िंदगी है, पानी एक ज़िंदगी की अलामत है, तो वो मेरा एक प्रायोरिटी है, उसको हम इंशाल्लाह जो है ना प्रायोरिटी पे हल कराएंगे। अगर आप हार गए तो ये तो नहीं कहेंगे कि धांधली हो गई थी पहले भी और इलेक्शन डे पे धांधली हो गई है? देखिए जी, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और जो फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं, जो रिस्पांस हमारे पास आ रहा है, और जो हुकूमती मशीनरी इस वक्त कर रही है, आप सामने चले जाएँ, दरा तरक्याती काम हो रहे हैं। इदारे उनको कई दफ़ा कंप्लेन की है, उसका जवाब आया, पैसे चल रहे हैं, उसकी वीडियोस दी हैं, और क्या ना हमारी एडवर्टाइजमेंट उतार रहे हैं। और अभी आप जाके माल रोड पे देखें, हमारी भरपूर एडवर्टाइजमेंट थी वो उतरी हुई है, और सारे हफ्ते। कितने लीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी मैं 10,000 प्लस लीड एक्सपेक्ट। 10,000 से ज़्यादा की लीड? अलीम खान से भी ज़्यादा लीड? अलीम खान का बल्ले का वोट था, तेरी जित शाअल्लाह, का वोट उसका ज़ाती वोट नहीं था, तेरी जित शाअल्लाह, ये बल्ले का वोट था। जनरल इलेक्शन में क्योंकि एक रुझान होता है, लोगों ने अपना माइंड बनाया होता है। इस वक्त तो जैसे नवाज शरीफ भी वो उन्हीं फ्लैटों में रह रहा है जिसका वो इनकार करता रहा, तो अब लोग बेवकूफ़ नहीं, उनको समझ आ गई है कि जो है ना कौन सही है और कौन हक पे है, कौन वो बुराइयों बुरी कुव्वतों के साथ है। चलें, बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू। अब मेरे साथ राना एहसन शराफत साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं PP 158 से। इनकी कैंपेन कैसे चल रही है और इनको क्या लगता है कि इनको अपने हरीफ पर क्यों बरतरी हासिल है? बहुत शुक्रिया राना साहब।
सबसे पहले तो ये बताएं कि 2018 का इलेक्शन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हार गए, 2022 का इलेक्शन आप तहरीक इंसाफ से कैसे जीतेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 में जिस टाइकॉन के साथ मुकाबला था वो टाइकॉन मेरे साथ है और बहुत मिनिमम मार्जिन था, और फिर उसके बाद मेरा जीना मरना PP158 के साथ है, और जो मेरे मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट है वो इस हल्के के लिए बिल्कुल नए हैं, और लाइक इसलिए मुझे किस बुनियाद पे आप उनको टाइकॉन कह रहे हैं? इनको तो आप कह रहे हैं वो जिन टाइकॉन सलीम खान साहब को, खान साहब थे, हाँ, तो वो मेरे मुकाबले में थे। एक तब्दीली की लहर थी, एक नया पाकिस्तान का जो था झूठा वादा था, 50 लाख घरों का वादा था, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, हाँ। वो अब उसकी कारकर्दगी जो है उस गवर्नमेंट की वो अब आपके नहीं, वो टाइकॉन आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? वो टाइकॉन कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? वो टाइकॉन मुझे लाइक अपनी टीम के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। वो खड़े हुए आपके साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल मेरे साथ करेंगे। ये उनकी सीट है, ये लाइक पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून ने उनको ही सीट दी थी, और उन्होंने अब मुशावरत के साथ मुझे नॉमिनेट किया। सही है। खुद उन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? वो बेहतर जानते हैं वो क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा। मेरा ख्याल है कि लाइक जो तूफ़ान बदतमीज़ी ये चल रहा है सोशल मीडिया पे सिस्टम। आपने कहा 2018 में PTI की लहर थी और उनके वादे थे, वो लहर ख़त्म हो गई है? डेफिनेटली। आपको पता है इमरान खान पहले यूटर्न था, अब आज तो स्टंट मैन है यहाँ। अच्छा, किस नुक्ते पर इलेक्शन हो रहा है PP158 में? ये एक ट्रेंड सेट करेगा पाकिस्तानी सियासत का, पाकिस्तानी के मुस्तक़बिल का, कि आपको के पाकिस्तानी अवाम को जो है वो तामीरी खिदमत करने वाले लोग चाहिए कि सिर्फ बयानियाँ बनाने वाले लोग चाहिए। क्या काम हुआ इस हल्के में? इस हल्के में हम अपोजिशन में थे, लेकिन हमारे पास कारकर्दगी है 2013 से 2018 तक थी, जब हमें पाकिस्तान मिला था। तो यहाँ पे नहीं, इस वक्त तो आप कह सकते हैं कि हम हुकूमत में भी थे, हम अपोजिशन में भी थे, क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत के उम्मीदवार थे और जीते हुए थे वो अब आपके साथ हैं। जी डेफिनेटली। उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जो है तरक्याती के मंसूबे बनाए, लेकिन जिस बंदे को ज़िला पंजाब बनाया हुआ था उन्होंने उनके वो मंसूबे मुकम्मल होने नहीं दिए। जैसे कि यहाँ पे बारादरी का स्टेडियम है, यहाँ पे मियां मीर हॉस्पिटल की एक्सटेंशन है, आप जाके देखें। अभी आप किन बातों पर वोट मांग रहे हैं? हम अपनी माजी की कारकर्दगी की बुनियाद। ये मसाइल कुछ होंगे ना जो आप कहते हैं कि जी मैं आऊँगा तो ये मसाइल हल कराऊँगा? ऑब्वियसली हर हल्के में मसाइल होते हैं, साफ पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे वापदा के मसाइल हैं, यहाँ पे तारों का मसला है, यहाँ पे साफ पीने पानी का मसला है, यहाँ पे सीवरेज का मसला है। इंशाअल्लाह ताला उन बुनियादों पे हम हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कारकर्दगी है माजी की। आपके हरीफ की स्ट्रेंथ क्या है? हरीफ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हरीफ मुकाबला है, इसीलिए मैंने स्ट्रेंथ पूछी उनकी। उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ एक रजीम चेंज का बयानी है। तो चल तो रहा है ना, फिर अभी आप कहते हैं बयानिया नहीं चल रहा। नहीं चल तो रहा है, तो बयानी पे चल रहे हैं ना, कितना सर्वाइव करेंगे। तो ये बयानिया आपके लिए चैलेंज है? डेफिनेटली। लाइक अब झूठ को झूठ साबित करने से बेहतर है कि हम आवाम को काम करके दिखाएं। आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे तो कितनी लीड लेंगे आप? अगर टर्नओवर अच्छा हुआ तो 25 से 30 हज़ार की लीड होगी। 25 से 30 हज़ार की लीड? डेफिनेटली। और अगर टर्नओवर कम हुआ तो 15 से 20 हज़ार की लीड होगी। पिछली मरतबा तहरीक इंसाफ ने आपसे 7 हज़ार की लीड ली थी, इस दफ़ा आप तहरीक इंसाफ पर 25 हज़ार की लीड लेंगे? जिन हालात में ली थी आपको पता है। अब हालात तब्दील हो गए हैं, हवाएं तब्दील हो गई हैं, हवाओं का रुख बदल गया है। नहीं माशाल्लाह, डेफिनेटली जो हालात हैं वो हमारी फेवर में, हमारी गवर्नमेंट में है, हम सिर्फ हमारी फेवर में। हालात आपकी फेवर में हैं। चलें, ये तो आपने PTI के बयानियों को एक स्ट्रेंथ दे दी है। वो भी कह रहे हैं कि जी हालात उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हालात से मुराद ये है, हालात से मुराद ये है कि लाइक हम जो है इस वक्त खिदमत के अज़म के साथ आए हुए हैं। हमने मुश्किल फैसले किए हैं। अब जैसे जो है लाइक हमने इसी इलेक्शन कैंपेन के अंदर पेट्रोल महंगा किया है, हमने इलेक्शन कैंपेन की परवाह। महंगाई कितना बड़ा चैलेंज है जब आप हल्के में उतरते हैं? डेफिनेटली बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं जी महंगाई आपने बहुत कर दी है, बहुत तंग है, बहुत परेशान है उनके। और ये आड़े नहीं आएगा, फिर भी 30 हज़ार की लीड मिलेगी? बिल्कुल, लेकिन उन्हें पता है ना कि लाइक खिदमत किसने करनी है, क्योंकि पता है कि PTI और नून लीग दोनों की कारकर्दगी अवाम के सामने है। पहले जो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है अवाम से, और अवाम बड़ी बाशऊर है। PP158 की सूरत हाल आपने देखी, उम्मीदवारों से हमने आपको मिलवाया, आवाम से मिलवाया, आवाम की राय आपने जानी। एक तरफ मियां अकरम उस्मान अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं, दूसरी तरफ राना एहसन शराफत समझते हैं कि उनके साथ चूँकि अलीम खान की सपोर्ट भी है, उनके साथ शेर का निशान भी है, इसलिए वो 30 हज़ार की लीड लेंगे। लेकिन फ़ैसला हल्के के अवाम ने करना है, फ़ैसला 17 तारीख को होना है। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे PP168 में और वहाँ देखेंगे सूरत हाल क्या है। तो आइए मेरे साथ।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं और अब मैं मौजूद हूँ PP 168 में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मलिक असद खोखर का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक नवाज अवान के साथ है। इस हल्के के डायनामिक्स क्या कहते हैं, इस हल्के में अवाम किसके साथ हैं? असद खोखर के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह ख्याल है कि ये सीट मुश्किल है, यहाँ पर तगड़ा मुकाबला होगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि बाकी सीटें वो जीत जाएगी। तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ के लिए सीट मुश्किल सीट है? आइए आपको हल्के में लेकर चलते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, उम्मीदवारों से मिलवाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किसकी पोजीशन मजबूत है। तो आइए मेरे साथ। वोट किनों पाना? मियाँ नो की वजह होती? वजह है हुई कि सड़का बना देता और की। अच्छा, तो यार नहीं बनी सड़क? ये बन गई है, दोहरी बनी है, दोहरी बनी है, थोड़ी बनी है, दोहरी बन गई। अच्छा, बन जाएगी? बन जाएगी। ठीक है। तो उसी किनों वोट पाना? मियाँ नो। ठीक है। क्या पोजीशन है इधर? नवाज शरीफ जी, आपने उस नवाज शरीफ को वोट डालना है? तो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने, उनकी पार्टी ने महंगाई बड़ी कर दी। महंगाई हुई है? महंगाई तो इमरान खान करी। महंगाई इमरान खान ने की? जब नवाज शरीफ में छोटी सी हुकूमत गई थी, हाँ, जब 130 रुपये किलो घी था। अच्छा, अब कितना कर दिया? 550 रुपये किलो कर दिया इमरान खान। अच्छा, हुकूमत इमरान खान जाइए तो रेट बढ़ा ना हर चीज़ में। अच्छा, गरीब आदमी परेशान हुआ पड़ा। कौन जीत रहा है? अल्लाह ने जिताया, नहीं जितना। तुसी किनों जिताना? यही तो उम्मीद है नून लीग ने पाना। अच्छा, की वजह होती? साढ़े शहर से लाहौर से ते PTI वाला लाहौर का नहीं है? महंगाई तो सवा कितना की। अच्छा, तो कौन जीत रहा है? इंशाल्लाह शेर जी जीतेगा जी। शेर जीतेगा? शेर क्या वजह उसकी? शेर के इधर शेर का ही जोर है जी। नहीं, जोर तो है, लेकिन जोर होने की वजह क्या है? वजह ये है कि बस उसके काम है जी। काम अच्छा, बड़े किए शेर, काम किए शेर ने? काम बहुत काम किए हैं। तो यहाँ तो MPA जो है वो नून लीग का, तहरीक इंसाफ का नहीं था? तहरीक इंसाफ का इससे पहले जो है ना, ये असद खोखर से पहले नून लीग का। अच्छा, अब वो असद खोखर PTI में चला गया। उसके बाद वो फिर दोबारा इंशाल्लाह आए हैं शेर वाले नून लीग वाले, अब इंशाल्लाह वही होंगे। अच्छा जी। नहीं, तो पिछले जो असद खोखर साहब ने काम कराया है उसका क्रेडिट तहरीक इंसाफ को नहीं जाता? नहीं जी, तहरीक इंसाफ का पर ये नहीं, उससे पहले भी तहरीक इंसाफ, उससे पहले भी सारे इधर नून लीग ने काम करवाया। अच्छा, इसलिए आप समझते हैं कि नून लीग जीतेगी? इंशाल्लाह। आप किसको जिता रहे हैं इधर? शेर जीत जाएगा। आपका क्या ख्याल है जी? मैं शुरू से शेर के साथ हूँ। अच्छा, पूरे एतमाद के साथ? पूरे एतमाद के साथ। अच्छा, तो बीच में तहरीक इंसाफ आ गई थी, फिर भी आप समझते हैं कि शेर? तहरीक इंसाफ ने किया क्या? पहले ये असद खोखर साहब ने काम नहीं किए? क्या किया? तो अगर काम नहीं किया तो फिर वो क्यों जीतेंगे? आपके सामने वो था, मुड़ के तो देखे पहले। हाँ, वो मैंने देखा है, मगर उन्होंने अगर काम नहीं किया तो इस दफ़ा फिर आप उनको क्यों वोट डालेंगे? मैंने सिर्फ शेर के साथ हूँ, हमें जो भी खड़ा हो। अच्छा, शेर का ठप्पा लगना बस। अच्छा, और किसी के साथ नहीं। चलो, ज़बरदस्त जी। वोट किसको देना है? वोट हमारा नून लीग इंशाल्लाह। अच्छा, हो सके अल्लाह जाने वो बेहतरी लाते हैं कि नहीं। अच्छा, नवाज शरीफ ने जो अच्छे काम किए हैं, ठीक है, तो हमारा। आपका वोट किसका है? अच्छा, चलें, ठीक है जी। आपने किसको वोट डालना है? हमने पिछली दफ़ा था शेर को डाला था। अच्छा, इस वक्त देखो तो ज़हन बदला पड़ा आपका? नहीं बदला तो नहीं, वही ज़हन है। इंशाल्लाह डालेंगे शेर को ही। हुई तो महंगाई शंगाई तो नहीं हुई? महंगाई तो बहुत की थी। जा आड़ू किस तरह किलो बेच रहे हैं? आड़ू 150। 150। क्या यहाँ पर हल्के में इलेक्शन हो रहा है, क्या पोजीशन है? पोजीशन तो फिलहाल इंशाल्लाह DLP जीतेगी। कौन जीतेगी? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक जीतेगी। अच्छा जी। तो मतलब आप ज़ाहिर उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो जीतने की पोजीशन में भी हैं? जीतने की पोजीशन में हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये कुछ भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे इनका जोर है नून लीग का। हाँ, ये कुछ भी कर लें उसका हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ भी, लेकिन ये शफाफ इंतखाबात हों तो इंशाल्लाह DLP जीतेगी। अच्छा, थैंक यू। कौन जीत रहा है? जी, शेर जीत रहा है। शेर जीत रहा है? जी, क्या वजह है? महंगाई बहुत होगी सर। अच्छा, किसने की है महंगाई? इमरान खान है। इमरान खान ने? जी सर। अच्छा, तो इस वजह से शेर जीत रहा है? जी, इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। अब मेरे साथ मलिक असद अली खोखर साहब मौजूद हैं और PP 168 में इनकी कैंपेन जारी है और ये उस हलके में इलेक्शन लड़ रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये सीट जो है वो अभी हमारी फंसी हुई है, ये सीट क्लियर नहीं है। तो इस तरह से तो लगता है कि असद खोखर साहब को यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज हो गया है।
लेकिन खोकर साहब, सीट आपको भी लग रहा है क्लियर है? वैसे तो सारे उम्मीदवार ये समझते हैं कि हम जीते हुए हैं। देखिए जी, जिस तरह आवाम का जोश व खरोश है, पब्लिक मोबिलाइज है और मेरा वोटर तकरीबन खुद चीख के कह रहा है कि हम मलिक असद खोकर को वोट देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वोट देंगे, तो इस लिहाज से तो मुझे सीट क्लियर लग रही है। क्या ये कहना गलत होगा कि पूरे लाहौर में सबसे ज़्यादा फ़ंड जो हैं वो आपको मिले थे और आपने अपने हल्के में सबसे ज़्यादा काम करवाए? देखें जी, फंड तो तकरीबन यकसा ही मिले थे सबको, और मैं क्योंकि हाउसिंग का मिनिस्टर भी था तो मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे हल्के में फंड ज़्यादा लगें, क्योंकि मेरा हल्का सबसे पसमानदा तरीन था। और पिछला बाई इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था और इस हल्के में काम ना होने के बराबर। तो तहरीक इंसाफ ने आप पर इतनी मेहरबानियाँ की, आप फिर भी उनके साथ बेवफाई करके आ गए? नहीं, देखिए, तहरीक इंसाफ ने मेहरबानियाँ नहीं, बल्कि मैं कैबिनेट मेंबर था। हर वज़ीर ने अपने हल्के में काम करवाए हैं। इमरान खान ने मियाँ वाली में अरबों खरबों के काम करवाए। आपकी आज उस्मान बुज़दार ने अरबों खरबों के नीची खान में काम करवाए हैं। तो उस लिहाज से सूबे में तीसरे नंबर पे मैं खुद मिनिस्टर आता था। नहीं, लेकिन आज आपकी जो हल्के में पोजीशन अगर स्ट्रांग समझी जा रही है तो आपके कामों की वजह से है ना। इसका कुछ क्रेडिट तो उस्मान बुज़दार को या पीटीआई को देंगे ना आप? नहीं, इसका क्रेडिट इसलिए मैं नहीं दूंगा कि मुझसे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ से MPA जीते थे और 22,000 की लीड से PTI को हरा के जीते थे। उनके सीट छोड़ने के बाद मैंने बाई इलेक्शन में आके हिस्सा लिया और इसी तरह लोगों ने शख्सियत की बुनियाद पर मुझे इलेक्ट किया था और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी उम्मीदों पे वो ऐन मुताबिक काम भी। नहीं, आज आपकी पोजीशन जो है आपके कामों की वजह से बेहतर है। मेरा सवाल ये था, तो इसका कुछ क्रेडिट आप बिल्कुल क्रेडिट नहीं देंगे? आखिर आप पर उस्मान बुज़दार साहब ने मेहरबानियाँ भी तो की है ना। नहीं, क्रेडिट देखिए, ADP तो 1-1 अरब की बाकी हल्कों में भी गई है। ठीक है ना, कमिश्ने खाते ना, बाकी जगह पे लगी नहीं है, आपकी जगह पे लग गई है। हाँ, असल ये बात है कि जो 10 काम उन्होंने करवाए, मेरे 40 काम हुए उन पैसों में। PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ना और नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ना, क्या फ़र्क है दोनों में? ये फ़र्क आपको 17 जुलाई को नज़र आएगा। जीता तो आप इस दफ़ा भी थे PTI के टिकट से? बिल्कुल जीता था, तब भी मेरी यही इस हल्के में बुनियादी नुक्ते पे कैंपेन थी कि देखें, बुनियादी सहूलतें आपको नहीं मिली, सीवरेज ना होने के बराबर था, गुजरगाहें बिल्कुल नहीं थी। असद साहब, मगर आप जब हल्के में जा रहे हैं, लोग आपसे सवाल नहीं कर रहे कि महंगाई इतनी हो गई है, सत्यानाश हो गया है, जीना दोबर हो गया है, हमारा घर का बजट नहीं चल रहा? आपको रिक्शा ड्राइवर से पूछें, रेडी वाले से पूछें, लोग बहुत परेशान हैं। तो महंगाई आपके इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं हो रही? देखें जी, इस बात का अगर मैं सिर्फ आपको ऑन ओथ जवाब दूँ ना, तो आपने हदफ पे मेरा जवाब कंसीडर करना है। अच्छा, खुदा की कसम, PP 168 में 1% बंदे ने मुझे महंगाई की बात इसलिए नहीं की कि उनको ज़िंदा रहने के लिए जो सहूलतें चाहिए थी वो मैंने उनको दी हैं। बाकी तो पूरे मुल्क का मसला है। तो लोग कहते हैं, देखिए जी, आप हमारे MPA थे, आपने जो कुछ हमारे लिए किया, अब हमें आपसे इससे ज़्यादा तवक्को नहीं है। बाकी महंगाई वो पूरी दुनिया का मामला है, मेरे साथ किसी ने आज तक पिछले दफ़ा नैरो मार्जिन था, इस दफ़ा आप कितनी लीड एक्सपेक्ट करते हैं? यही असर है कि तब मेरी बातें सुन के लोगों ने वोट दिए थे, अब मेरे काम देख के वोट देंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा मुस्लिम लीग की टिकट पे मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। ये मुझे एज होगा कि इस हल्के में मियाँ नवाज शरीफ का वोट है, शहबाज शरीफ का वोट है, मियाँ हमज़ा का वोट है और अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग मुझे पसंद करते हैं। और ये तीन चीज़ें जब मिक्स होके जाएंगी तो इनकलाबी रिजल्ट आएगा। आपने कहा कि ओन ओथ आप कह रहे हैं आपको कोई बंदा नहीं मिला इससे महंगाई पे आपसे शिकायत की हो। अब महंगाई वाले या तो आपको आके मिल नहीं रहे क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग जो महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको वो लोग भी नहीं मिले, आप ओन ओथ कह सकते हैं, जिन्होंने आपसे आगे कहा हो कि जनाब आपने PTI क्यों छोड़ दी, बेवफाई कर दी? खुदा की कसम ये भी सच बात है, एक बंदा भी नहीं मिला, इसलिए कि 97% तो मेरे साथ आगे, मुझे कहना किसने था, सारे तो मेरे साथ मूव करके आ गए हैं। तो 3% वो लोग रह गए जो मुझसे आके चुरा के उधर जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैंने उनको बड़ा नवाजा है। और वो मेरे सामने आज तक कोई ऐसा बंदा आया ही नहीं जो छोड़ी क्यों PTI आप? देखिए, मैंने PTI को छोड़ा है, PTI ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। और मैं PTI में गया था एक बयानिया पे, रियासत मदीना पे, और मैं काम की गर्ज पे गया था। अब ये रियासत मदीना, ये रियासत मदीना आप हमजा शहबाज बनाएंगे? मेरी पूरी बात सुनिए। और मैं इस बयानिया पे गया था कि एक बंदा है जिसका नाम इमरान खान है, जो कहता है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ लाई है, और जब 225 मेंबर हम
सारे MPs खड़े हों और 9 सीटों वालों को हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा तो फिर उसके बयानिए कि उसने खुद तो आपको 2018 में छोड़ना चाहिए था, 4 साल फिर आप क्यों लगे रहे? स्पीकर तो 2018 में बन गए थे वो। कि आपका बड़ा तल्लक है उनसे, आप उनको पूछें कि कितनी दफ़ा इमरान खान ने मुझे इस बात का गारंटी मुझे दी कि मैं बड़ी गलती कर बैठा हूँ स्पीकर बना के, आप फिक्र ना करो सर, हम 10-12 MP और आए तो हम उनको उठा के बाहर फेंकते हैं, ये बाहर फेंका जो उसको हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। फिर ये वो बुनियाद थी PTI को छोड़। तो वो जो आप जिस नारे से गए थे कि रियासत मदीना का नारा इमरान खान ने लगाया था, आप रियासत मदीना जो है वो हमजा शहबाज बनाएंगे? देखिए हमजा शहबाज बनाएंगे, आप देखिए कि उसने वादा किया था, हमने पिछले इलेक्शन में ये तकरीर की थी कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और 2 नहीं 1 पाकिस्तान का मतलब पूछा गया तो हमने कहा जी वो हॉस्पिटल होंगे जहां अमीर और गरीब का बच्चा इकट्ठे इलाज करवाएंगे, वो स्कूल होगा जहां सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं होगी, म्यारे तालीम हम बेहतर करेंगे। ठीक है, हमने कितने नारे लगाए थे फिर आपके सामने, 50 लाख घर, नौकरियां, एक चीज भी हम सर 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 3 साल में इमरान खान ने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन आपने हमजा से नहीं पूछा कि 30 साल में उन्होंने 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला क्यों नहीं अमल कर सके? इसमें मैं जितना मेरा सियासी सफ़र है, जितनी मेरी सियासी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी के मुताबिक और अपने सियासी सफ़र के मुताबिक सवाल करूँगा, और जब अब मैं उनके सियासी सफ़र के मुताबिक नहीं करेंगे, उनको मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है, उनको तो मैंने किया है सवाल, अब मैं ओपन बारमला ये कहता हूँ कि मेरे उनको छोड़ने की बुनियादी ये वजूहत है। किस वादे पे? दूसरी बात कि देखिए जिस तरह करप्शन हुई है वो भी आपके सामने है, हम आप मिलके एक बात पे बेशक कायम रहें, मगर सच्ची बात है कि जितना मुझे पता उतना आपको नहीं पता, और जितना आपको पता है शायद उतना मुझे नहीं पता, तो तवादात हैं। तो आप हमजा के साथ, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर करप्शन के खात्मे की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक नवाज़ अवान साहब मौजूद हैं और गली मोहल्ले में आकर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। अवान साहब कैसी चल रही है आपकी कैंपेन? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी। आपकी मगर जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उनसे हम पूछें कि लाहौर में कितनी सीटें जीत रहे हैं, वो कहते हैं 3 तो जीत रहे हैं, 1 का पक्का पता नहीं है, ये क्या चक्कर है? ये कौन सी लीडरशिप कह रही है? असद उमर साहब का कल हमने इंटरव्यू किया, उनका यही जवाब था। कितने बजे किया? वो कहते हैं अच्छा 24 घंटे में चेंज हो गए हालात। नहीं, मैं कहता हूँ कितने बजे किया था? कल शाम को किया था। हाँ, जब असद उमर साहब मेरे हलके में आए हैं ना, प्रोग्राम जब किया इधर उन्होंने आके, उसके बाद जो खान साहब को उसने बताया ना, उनके अल्फाज हैं जी असद उमर साहब, वो क्या सुन लें। उन्होंने कहा कि जो यहाँ से इस तरह की खबरें फैला रहे हैं ना, मैं उसके हलके में गया हूँ, मैंने उसका प्रोग्राम देखा है और 4 सीटों में से नंबर 1 पे सीट PP 168। अच्छा, ये असद उमर ने कहा है, असद उमर ने कहा। नहीं, आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने 4 अरब रुपया खर्च किया हल्के में, 4 अरब रुपया उन्होंने खर्च किया है, लाहौर में सबसे ज़्यादा फंड इस हल्के में लगे हैं, तो उनको लोग वोट नहीं डालेंगे? हाँ, उनको वोट डालना चाहिए लोगों को, अगर उन्होंने अपनी जेब से लगाया है तो ठीक है। वो तहरीक इंसाफ का फंड था, इमरान खान ने फंड दिया था और इन लोगों के लिए दिया था कि इनकी 16 नालियाँ, सड़कें, गैस के काम हो जाएं, तो वो तहरीक इंसाफ को डालेंगे जिन्होंने फंड जारी किया था, और इन्हीं लोगों का टैक्स था जो खान साहब के पास जाता था। और दोबारा मगर वो कहते हैं ये मैंने ज़ाती तौर पे मेहनत करके फंड दिया। कैमरे वाले को कहें जरा दिखाएं ये इन्होंने जो फंड लगाया और ये पानी देखे गलियों में कितना खड़ा। वो देखते हैं, ये 1 मिनट। देखिए जी, उन्हें फंड मिला है, ये नहीं कि फंड नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इस पूरे इलाके में कोई काम नहीं करवाया। दूसरी बात यह है कि यहाँ से
हमारे सुई गैस के पाइप रखे हुए उठा के वो दूसरी तरफ लेके गए हैं, वहाँ पे काम करवाया। हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ है जैसे सुतेली माँ अपने सुतेले बच्चे के साथ करती है। ठीक है। और अच्छा, ये देखें रिवायती तौर पर ये नून लीग का हल्का रहा है और असद खोखर साहब जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पर जीते थे बड़े नैरो मार्जिन से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीतना बहुत मुश्किल था। असद खोखर साहब कहते हैं कि जी मैं अपना जोर लगा के जीत गया, बड़े पैसे उन्होंने अपने इलेक्शन में खर्च किए, तो ये रिवायती तौर पर नून लीग का हल्का नहीं है? सुन लें जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन पहली बात तो जो ये कहते हैं ना कि मैंने इन लोगों को खरीदा, ठीक है, इनको पैसे दे के वोट लिए, वो इस पूरे हल्के की तौहीन है। इन लोगों को भी मैं कहता हूँ कि जो उसके साथ खड़े हैं उनको चाहिए कि अगर उनका ज़मीर जिंदा है ना तो वो हर जगह पे कह रहा है कि मैंने पैसे दे के इन लोगों को खरीदा। ये कह रहे हैं? आपने भी अभी कहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने, मैंने ये बात और हर जगह पे कह रहे हैं। कोई कह रहा हो, मैं मेरे पास आया होगा बेटा, अभी आपने भी कहा, लेकिन लोग मैंने कहा चले बहरहाल, ठीक है, लोग भी कह रहे हैं, उनके सामने भी कह रहे हैं अगर उन्होंने पैसे दे के यहाँ से जीते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये सारा बकाऊ माल है, दोबारा से फिर इनके पास आ गए हैं कि फिर इनके मैं खरीदूंगा और फिर अगली जगह दूसरी जगह पे इनको बेच दूंगा, ये बात। और दूसरी बात, कितनी मेहनत की है फंड लेने के लिए। अगर खान साहब कहते कि फंड नहीं देना, जितनी मर्जी मेहनत कर लेते नहीं मिल सकता था। तहरीक इंसाफ का फंड उस्मान बुज़दार या इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं मिल सकता था। सही है, ठीक है, तहरीक इंसाफ का फंड था, तहरीक इंसाफ ने फंड दिया और उसमें तकरीबन 50% लगा, 50% रह गया। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं मान साहब कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें पार्टी का वोट नंबर 1 शहरों में ख़ास तौर पर, और फिर उम्मीदवार का अपना वोट भी होता है। आपकी इस हल्के में क्या खदमात रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में जब मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, उस वक्त से लेकर 2018 तक ये NA 129 का हिस्सा था और NA 129 का मैं कैंडिडेट हूँ, जिसने 2013 में खान साहब ने मुझे टिकट दिया था। और इसी हलके में मेरी ज़मीनें हैं, इसी हलके के अंदर मेरा घर है, ठीक है, और इसी हलके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं मैंने खड़ा किया था उनको। आज जो यूथ के नौजवान हैं उनको मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कराई थी। और दूसरा, इस हलके के अंदर सबसे बड़ी बरादरी मेरी है, अवान बरादरी है। मेरी अजीज़दारियाँ हैं, रिश्तेदार हैं, ये सारे खड़े हैं, वो सब के सब मेरे हैं। अच्छा, खोखर साहब कहते हैं कि मैं 30,000 वोटों की लीड से जीतूंगा। असद खोखर साहब का आप कितने हज़ार वोटों की लीड से जीतेंगे? अभी ठहर जाए, अभी ठहर जाए जी, ये इसका भी जवाब देते हैं। अगर वो 30,000 की लीड से जीत रहे हैं तो इधर जगह जगह से वोट क्यों खरीद रहे हैं? कल मीडिया वाले मेरे से बात कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा जी कि वो वोट खरीद रहे हैं। मैंने कहा अगर वो जीत रहे हैं तो वोट खरीदने की क्या ज़रूरत है? जीते हुए बंदे ने वोट क्यों खरीदने हैं? ईमानदारी से रहे ना, किसी से कोई वोट ना खरीदे, तो इंशाल्लाह 40,000 से हार जाएंगे, 40,000 से हारेंगे। अवाम के जुनून के सामने खड़े नहीं होंगे। 15,000 बैलेट पेपर, 15,000 बैलेट पेपर की डील कर रहे हैं, ठीक है, कि बैलेट पेपर मिल जाएं और जाली तरीके से डाल लें। अगर जीत रहे हैं तो ज़रूरत क्या है? रहने देना, मुकाबला करें। अवाम वोट नहीं देगी, अवाम वोट नहीं देगी। और जो उनका प्रोग्राम है ना कि मैं धांधली करके जीत जाऊंगा, किसी के सर के ऊपर मैं बैठ के जीत जाऊंगा, वो ख्वाब है। अच्छा, 40,000 वोटों की लीड रिकॉर्ड हो रहा है। 40,000 से जीतूंगा अगर ये 15,000 बैलेट पेपर ना डाले गए तो। अच्छा, ये लिख नहीं, लेकिन कल को वो जीत गए तो आप कहेंगे जी 15,000 बैलेट पेपर डाल दिए गए। 15,000 नहीं, वो जीतेंगे नहीं, वो डालने से भी नहीं जीतेंगे। कहाँ से जीतेंगे? वोट कौन सा उनका? अच्छा, आप सर्वे करें, अच्छा, चेक करें, जाएं गली गली, दरवाजे नॉक करें। ये आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं कि इनके साथ आए हैं? हमारी ये गली, हमारा इलाका है। आप इस गली के रहने वाले हैं? इस गली के रहने वाला। अच्छा, पता क्या बात है, ये आप हाल देखिए इधर का क्या है, दोबारा वोट कौन देगा उनको? इतनी बेवकूफ़ अवाम नहीं है कि दोबारा वोट देगी। इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने काम नहीं कराया, तो तहरीक इंसाफ को दोबारा वोट क्यों दे रहे हो? जी, ये पार्टी अच्छी है, वो ये बिकते नहीं है। काम नहीं हुआ ना, आपका काम ही नहीं हुआ पहले। पास सुने, गरीब आदमी के पास इज्जत ही होती है, जो इज्जत बेच दे वो। तहरीक इंसाफ ने आपका काम नहीं किया ना, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों नहीं किया भाई? ये तरीके काम नहीं हुआ। तरीके इंसाफ ने फंड दिया था, उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने नहीं लगाया। हम गैरतमंद लीडर के साथ हमें काम, एक मिनट, काम होते रहते हैं। अच्छा, ये भी करेंगे। उन्होंने आज तक क्या किया? नून लीग ने क्या किया मुझे बताएं? वोट खरीदते हैं। ये साथ वाली इसी गली का हाल चेक करें। अगर ये इतने कामे हैं तो बताएं इधर क्यों इतनी बुरी हालत है? अच्छा, हम इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं, हमने वोट देना इमरान खान को। हम गैरतमंद कौम है, हम भिखारी नहीं है। सीट निकलेगी आगे।
सीट निकलेगी ये वाली? निकलेगी, पूरे पाकिस्तान से निकलेंगी। ये क्या चीज है? एक एक घर से लोटे नहीं चलेंगे, लोटे टूटेंगे। आप यहाँ के रहायशी हैं? इस गली के साथ आए हैं अमान साहब के? इस गली के हैं। मलक साहब तो हमारे देख लेना वो ना उनके साथ आए हो तो उनके सब नहीं हम मकामी इसी अच्छा कौन जीत रहा है यहाँ पे? इंशाल्लाह पीटीआई जीती है। अच्छा। और इंशाल्लाह लीड से और पूरी लीड से और पूरी ताकत के साथ जीतेगी। सही है। आप क्या वादे करके वोट मांग रहे हैं जी? मेरा एक ही वादा है, जो खान का वादा है, इस मुल्क के साथ जो वादा है, जो वफा का वादा है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक म्यार होगा, एक बड़े लीडर के साथ खड़े हैं। बाकी ये जो सोलंग नालियाँ जो काम है ना, इंशाल्लाह ताला इनका ऐसे करेंगे कि ये खुद लीडर होंगे, जो खुद करवाएंगे यहाँ पे। ये छोटी चीज़ है, हमारा बड़ा नजरिया है। मालिक नवाज अमान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमने हल्के के दोनों उम्मीदवारों से आपको मिलवाया है। असद खोकर साहब की बातें आपने सुनी है, वो 30,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। नवाज अमान साहब 40,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन फैसला आवाम ने करना है 17 तारीख को। हमने आपको लोगों से मिलवाया है, हल्के के आवाम से मिलवाया है, और उम्मीदवारों की राय भी आपके सामने रख दी है। 158, 168 दोनों हल्कों का तफसीली जायजा आपने इस प्रोग्राम में देखा है। मुझे आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।